यानी कराची के लिए कुछ करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची के नौजवानों के लिए कुछ करना है, और नौजवान चाहता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन नौजवान कुछ करने जाता है तो उसे गलत एक्टिविटी में भी ढकेल दिया जाता है। नौजवानों को मुस्तकिम करना है, ये नहीं कि नौजवानों को लाइनों में लगाना है या कहीं उनको मांगने पे या दूसरे नशे की उसमें से वहाँ से लेकिन निकालना है और कराची उसको का अपने नौजवान काम में कराची उनको के नौजवान को मुस्तकिम। ख़राब कर रहा है, ये भी तो तासुर है ना। जी ये होटल की जो बैठक है, इससे क्या तासुर जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बेरोज़गारी है, परेशानी है, और फिर नशे की में, तो उससे निकालना है हमने और उनको एक बेहतर रोज़गार करना है। गुलजार अहमद भाई, आपका भी ताल्लुक़ कराची नौजवान तहरीक से है, जैसे कि अभी आपने जाज़िब भाई की गुफ्तगू समाअत की। नौजवान कराची का पूरी रात जागता है, जॉब नहीं है, लेकिन अकड़ वैसी है उसकी, घर आएगा तो उसने अपनी वालदा से खाना ऐसे मांगना जैसे पता नहीं पूरे घर का राशन वही लेके आया एक ही दिन में ना। घर आके उसने ऐसे खाना मांगना है, ऐसे लड़ेगा आपके घर वालों से आके वो, कि जैसे पता नहीं क्या करके कितने बड़े, या जैसे जंग लड़के आया ना, वो फतह करके आया कुछ। तो आप नौजवान क्या देखते हैं, उन नौजवानों को कैसे सुधार कर सकेंगे? गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं, गुटखा मावा से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ उन्होंने अपने, और शादी भी उनको अच्छी जगह करनी है। नौजवानों को मैं फिर उलमा कराम की जानिब भी इसी मौजू को लेके आऊँगा। अली भाई, बात ये है कि जैसे आपने पहले होटलों की बात की या नौजवान की जागने की बात की, तो ये कराची का एक कल्चर हो गया है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इसी के ऊपर जो ना ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। तरबियत की ज़रूरत है, जो हमारी और सियासी तंजीमें हैं वो इसके ऊपर राग़िब नहीं कराती लोगों को। तो हमारा पूरा इसके ऊपर कॉन्सनट्रेट है कि हम जो है अपने नौजवान को एक सही दिशा दिखाएँ, सही राह दिखाएँ कि वो सही पैटर्न के ऊपर चले। रही बात ये कि ये जो आजकल मंशियात के ऊपर सारे मामलात हैं, तो ये ज़िम्मेदारी जो ना ये गवर्नमेंट की बनती है। ये नशा जो यहाँ हो रहा है ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। ये उनको चाहिए कि वो उनको पाबंद कराएं, जब मिलेगी नहीं तो होगा नहीं। जैसे अभी आपने लाहौर का भी जिक्र हुआ, तो लाहौर में कोई खलाई मखलूक नहीं है, यही पाकिस्तानी अवाम है, वही लोग हैं। हमारे पास जो बैड गवर्नर्स हैं उसकी वजह से जो ना कराची तबाह और बर्बाद है। और सब जितने भी लोग हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी जो ना किसी तरह चीज़ें चमकाएं, और सब को एक ट्रक की लाल बत्ती जैसे कहते हैं उसके पीछे लगा दिया है और उस पर चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के ऊपर है। जो सही बात है, जो सही चीज़ें हैं उसके ऊपर नहीं की जाती, गलत चीज़ों पे जो ना वो ज़्यादा। लेकिन गुलजार भाई, 18वीं तरमीम के बाद तो गवर्नर बेचारे क्या करें, फिर वो फिर राशन ही बांटेंगे, सिर्फ अफ्तारी सहरी करवाएंगे ना। ये बहुत अच्छी बात है। उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की। कल ही एक जगह हम बैठे हुए थे तो वहाँ ये बात चल रही थी कि सूबे को बाइख्तियार कर दिया गया 18वीं तरमीम ला के। तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है आपने बाइख्तियार कर दिया, पानी के ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो मैंने बोला कहा ये कि एक दहाइयों से आपकी हुकूमत चलती हुई आ रही है, आपके चेयरमैन साहब ख़ुद अपने घर में जो है ना पानी टैंकर का डलवाते हैं। तो कराची में वालों को तो पानी मुहैया जो ना ये गवर्नमेंट नहीं दे पाई है, जो 18वीं तरमीम की बातें कर रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ऊपर आए, और अभी तो फिर लोकल गवर्नर्स इनके पास ही है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं के पास ही है, तब भी जो है बेहतरी नहीं आ रही। सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। सही एसएचओ नहीं सुनता। बिल्कुल, एसएचओ लगाए दूर की बात है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हुक्मरान हो कि जिससे अवाम डरे कि अगर हम ये कुछ गलत अमल करेंगे तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जहाँ देखा जाए, कुरन भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप गुड गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो भाई गवर्नर राज तो है नहीं यहाँ पर। अली भाई आपने कहा ना कि आवाम डरती है, बिल्कुल ये आपने सही कहा। आवाम इस तरह डरती है, जैसे आपने टैंकर माफिया की बात की, तो टैंकर माफिया के जो सरपरस्त हैं उनको अपने पास बिठा के वो अप्रिशिएट करती है, उनकी पीठ थपथपाती है, तो आवाम तो डरती है कि जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके साथ मसले हो रहे हैं, उनके लिए कोई गवर्नमेंट बात नहीं कर रही। जो मार रहे हैं, जो गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जो मार रहे हैं, उनके लिए जो आप बिठा के ऐवानों में भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अपने पास इजलास में बुला के एसएसपीज डीआईजीज बैठ के जो ना वो उनसे इम्प्लीमेंट बनवा रहे हैं कि कैसे होगी, क्या होगा। और ये ट्रक माफिया का जो आपने पहले भी जिक्र किया, ये इस पर कराची नौजवान सबसे पहले आवाज़ जो है ना फैज़ान हुसैन साहब ने उठाई थी, सबसे पहली आवाज़ फैज़ान हुसैन ने उठाई थी 2007 के बाद। तो उसके ऊपर आप देखें अब जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की तरफ जा रही हैं, ये पहले अगर हो जाती इतनी जानों का, और अभी भी हालिया में लगे हुए हैं, जैसे अभी ट्रैफिक का टाइम जो उन्होंने किया है रात को 11 से सुबह 6 बजे तक का,
तो उसके अलावा भी उसमें चीज़ें चल रही हैं, कोई उस पर कोई पकड़ दकड़ नहीं है। भाई एक्सीडेंट तो अभी भी हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमें सिर्फ 4K चुरंगी पे धरना थोड़ी देना है, हमने सिर्फ 4K चुरंगी को टारगेट थोड़ी करना है। कराची की बात करें ना, कराची नौजवान तहरीक कराची में काम करे, कब करेगी? बिल्कुल अली भाई देखें जो या हमारा कर रही है ये बताइए बिल्कुल ना। बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है, हमारा काम है पॉइंट आउट करना, लोगों को इदारों को बताना, ना कि कानून अपने हाथ में लेना। अगर ये काम हमने करना होगा तो पता है हमारे चेयरमैन को भी फिर बहुत सख्तियाँ भुगतना पड़ेगी, जो कराची में अभी आपको पता है कि हाल ही में क्या हुआ है। जांसेब भाई की जानिब जाऊंगा ना। जांसेब भाई मुझे बताइएगा भी आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। भाई मैं तो कहता हूँ देखिए मौला का फरमान भी है। आप ये बोल रहे हैं 4K चुरंगी हमारा मरकज़ नहीं है, लेकिन 4K चुरंगी जो लोकेशन पॉइंट है ना, वो सारा जो हब से ट्रैफिक आ रहा है, जो सारा नादरन से ट्रैफिक आ रहा है, जो उनको शॉर्टकट के लिए वो 4K कर रहे देख लीजिए, 4K चुरंगी मेन शहर है जहाँ पर मौत का रोड कहा जाता है उसे, वहाँ सुराबखोर से लेकर लामा साहब सदर तक, लियाकताबाद तक, ये ऐसा खतरनाक रोड है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर वो बचा नहीं है। मेरे खुद के बड़े भाई जिनकी टांग कट गई एक्सीडेंट में, तो इसके लिए कुछ आपने इकदाम किया अभी तक? क्या इम्प्लीमेंट हो सका मुझे ये बताइए। आवाज़ तो आप 3-4 महीने से उठा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने इस पर आवाज़ उठाई है और बाकायदा एड्रेस से हुई हैं चीज़ें। उस पर लोगों ने, दूसरी बहुत सी पार्टीज ने इस पर सियासत करी बाद में आकर। इससे पहले कोई नहीं, हमारा 2007 का ये इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हुआ अभी तक। 2007 के बाद अब इस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो अब इस पर यह हुआ है कि इस पर 11 बजे की टाइमिंग इस पर मुख्तस की है, लेकिन उस पर भी अभी अमल सही तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर भी वर्क कर रहे हैं, इस पर फिर दोबारा देखते हैं क्या चेयरमैन साहब की क्या हमारा क्या लाया मतलब उसके बाद। जी जी कुछ कह अली भाई जैसे आपने सवाल किया, इसके लिए चेयरमैन साहब ने एक काम और किया है कि जो जिनके साथ हादसात हुए हैं, जिनके लोग यहाँ से इस दुनिया से चले गए, उन लोगों को हमने अपने पास रुजू किया है और एक हम जो ना सूट दाखिल करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो ना इनका मुआवजा दे, इनकी चीज़ें हमें जो ना दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हक बनता है ना। कि इस्लाम में भी है कि कत्ल जो है उसकी 100 ऊँटनी जो ना रिटर्न, उसका जो रिटर्न है वो 100 ऊँटनी का है। ये अल्लामा साहब बैठे हुए, अगर कोई गलती दियत की बात कर रहे हैं आप? जी 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 ये तो हम जो है तमाम फैमिलीज़ को उसमें ये कराची नौजवान पार्टी जो है वो प्लेटफॉर्म अपना मुहैया कर रही है। हम अब सारे वकील जो पैनल होंगे हमारा होगा, हम लोगों को लेके एक सूट फाइल कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट पे होगा, गवर्नर्स पे होगा, वज़ीर आला पे होगा कि ये जवाब दें कि ये लोग कहाँ जाएँ, क्योंकि आपकी। लेकिन ये बहुत बड़ा इक़दाम करने जा रहे हैं आप जी। आप देखें अफाक हुसैन भाई ने थोड़ी सी बात की तो गिरफ्तार हो गए थे, आप तो केस करने जा रहे हैं हुकूमत पे। हम कानूनी राय मतलब चाराजोई देखते हुए अपनी लीगल जो टीम है उसको देखते हुए जो है ये काम कर रहे हैं। वही कहा ना कि काम तो हम भी सारे कर सकते हैं, लेकिन हमने नेगेटिविटी नहीं देनी। जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं उनके साथ कोई नेगेटिविटी या कानून अपने हाथ में नहीं लेना। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन, ये बहुत अच्छी बात आपने उसका जवाब दिया। ये अच्छी बात है कि आप अपने चाहने वालों से ये कहें कि जो काम करना है कानून के दायरे में रह के करना है, बिल्कुल कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। चेयरमैन फैज़ान संदाई का यही एलानिया है, और वो जहाँ भी कहीं जाके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं या चीज़ें होती हैं जो मुताल्लिका वहाँ के इदारे हैं, वो पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको बुलवाते हैं और उनके पास ही, जैसे हमने बहुत सारे वहाँ पे अनफिट जो ट्रक्स थे उनके हमने चालान करवाए हैं, तो वो वहाँ के जो पुलिस है एसओज हैं वो आके करते हैं। कि हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ एड्रेसेस करा रहे हैं।